So now let me see the ruby laser. So ruby laser is a solid state laser. Ruby laser is the first successful laser developed by Maiman in 1960. रूबी लेज़र कंसिस्ट सिलेंड्रिकल रॉड, ऑप्टिकल फ्लैट एंड एक्यूरेट पैरेलली. ठीक है, वो क्या है कि एक क्रिस्टल है. रूबी लेज़र जो है वो क्रिस्टल है. कैसा? सिलेंड्रिकली वो रॉड लिया गया है उसका, और ऑप्टिकली फ्लैट है, और वो क्या है? एक्यूरेटली पैरेलल है. उसका एक एंड जो है वो फुल्ली सिल्वर है और दूसरा जो है वो पार्शली सिल्वर है. जैसे कि पहले बोला था कि जो दूसरा होगा वो क्या होगा कि वो एक और से 100% मिरर होगा रिफ्लेक्टेड, और दूसरी जगह से वो क्या होगा? पार्शियली होगा. रूबी रोड सराउंडेड बाय अ ग्लास ट्यूब, और उसको क्या किया कि रूबी रोड जो है वो एक ग्लास ट्यूब में उसको रख दिया है. सो रूबी रोड सराउंडेड बाय अ ग्लास ट्यूब. फिर ग्लास ट्यूब को क्या किया है? एक हेलिकल जेनॉन फ्लैश ट्यूब लिया है, कि एक हेलिकल शेप का ट्यूब लिया है जिसमें हमने जेनॉन जो है वो फिल किया है, और जेनॉन जो है वो एज ए ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम जैसे वर्क करेगा. ठीक है, तो जो ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब में हमने रूबी लेज़र रखा है, रूबी जो रॉड है या रूबी क्रिस्टल है वो रखा हुआ है, और उसके आसपास हमने क्या किया है कि फ्लैश जो है जेनॉन फ्लैश ट्यूब है हेलिकली शेप में, उसको उसके आसपास सराउंड कर दिया है लाइक दैट. इसमें आप बीच में देख रहे हैं ये जो है वो रूबी है. ठीक है, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो ये रूबी है. फिर ये जो हेलिकल शेप में आपको दिख रहा है दैट इज़ योर जेनॉन पंपिंग के लिए. ठीक है, फ्लैश लैम्प एज ए जेनॉन. फिर यहाँ पे जो रखा हुआ है पार्शली है, मतलब यहाँ पे जो है वो 100% फुल्ली कोटेड है, और यहाँ पे जो है वो सिल्वर पार्शली मिरर कोटेड है. ठीक है, जो यहाँ से लेज़र को बाहर आने देगा. और यहाँ पे पावर सप्लाई दिया गया है किसको? ये जो लेज़र है जेनॉन पंप है, इसको जो है वो पावर सप्लाई दिया गया है. ठीक है, सेम एज ये जो है वो आपको लेज़र दिखाया गया है. ठीक है, सो रूबी रॉड में क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया गया है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? AlO2O3. वो कितना लिया गया है? सो अगर 100% में देखें तो उसको 99.95 जितना लिया गया है, और 0.005% जो है वो क्रोमियम लिया गया है. ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड CrO2O3, और दूसरा लिया है LO2O3. So chromium atom in the crystal lattice is replaced by a chromium 3+. Chromium ion excited by a level E1 to E2 by absorption of light of a wavelength 550 नैनोमीटर फ्रॉम अ जेनॉन फ्लैश. तो जो जेनॉन फ्लैश से जो लाइट आ रही है वो एब्जॉर्ब की जा रही है क्रोमियम के थ्रू. ओके, देन एक्साइटेड आयन्स ऑन अ नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन with transfer of a energy level E2, that is and then metastable state. उसका लाइफ टाइम क्या होगा? 3 × 10⁻³ population of E2 level that should be greater than a level E1, then we can achieve a population inversion. ठीक है, तो अगर E2 में ज़्यादा होता है और E1 में कम होता है तो then we can achieve a that is population inversion. Some photon produced by a spontaneous emission transition from E2 to E1, जिसकी वेवलेंथ क्या आएगी? 694.3 नैनोमीटर. अब जो रूबी रॉड है उसको वो क्या करेगा? एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग मिरर, क्योंकि हमने उसके एंड पे जो है वो 100% कोटिंग किया है सिल्वर का. सो फोटोन्स नॉट मूविंग पैरेलल टू रूबी रॉड बट रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ. तो वो अंदर ही बैक एंड फोर्थ उसकी मूवमेंट होगी. दिस स्टिमुलेट द एमिशन ऑफ अ सिमिलर द फोटोन. अब क्या होगा कि उसका बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के दौरान उसका इंटरेक्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा और फिर स्टिमुलेटेड एमिशन होगा. देन क्या होगा कि चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट होगी. सो चेन रिएक्शन डेवलप्स बिकम बीम ऑफ फोटोन्स मूविंग पैरेलल टू अ रॉड. फिर जो है वो एक अलाइनमेंट के बीम जो है वो प्रोड्यूस होगी, दैट इज मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट. ऑल क्रोमियम आयंस दे आर इन अ मेटास्टेबल लेवल written in a ground state and produce a laser, then action is stop. तो फिर से हमको उसको सेंड करना पड़ेगा, फिर वो आएगा. सो सेंड वन मोर फ्लैश ऑफ पंपिंग रेडिएशन थ्रू द रोड एंड देन वी अगेन गेट. सो रूबी लेज़र जो है वो कैसा है? ओनली इन पल्सिस मोड है, वो कंटिन्यूस मोड में नहीं है. सो रूबी लेज़र ऑपरेट्स ओनली इन पल्सिस मोड, कि जब जेनॉन दिया क्रोमियम के जो मेटास्टेबल थे वो सब क्रोमियम के जो एटम थे वो सब मेटास्टेबल लेवल में पहुंच गए. फिर मेटास्टेबल लेवल से उन्होंने ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन किया तो हमको लेज़र मिला. जब वो सब ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो लेज़र एक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा.
फिर हम फ्लैश ऑफ लाइट उसको प्रोवाइड करेंगे ज़ेरोन की, तो फिर से वो एक्साइट होके और फिर से पल्स देगी। सो ये जो है वो पल्स इस मोड में मिलेगा, लाइक दैट कि E0 लेवल से E1 देन E2। यहाँ से ये जो है वो क्रोमियम का है, ये जो है वो एल्यूमिनियम का है, तो फिर वो रेडिएशन आएगा जिसकी वजह से क्रोमियम एटम जो है वो एक्साइट होगा और फिर वो ग्राउंड लेवल पे आएगा और वो जो है 69.3 नैनोमीटर की लेज़र का ट्रांजिशन देगा। अब क्या होना चाहिए, हमको पता है लेज़र की प्रॉपर्टीज़, मोनोक्रोमेटिक, डायरेक्शनली, कोहेरेंट होना चाहिए और टेम्परल, कोहेरेंसिन एंड ब्राइट तो होना ही चाहिए। सो सिंपली हमको तीन ही याद रखना है, मोनोक्रोमेटिक, डायरेक्शनल एंड कोहेरेंट। सो यहाँ पे ये ख़त्म होता है क्या आपका रूबी लेज़र।